Good morning, fourth class. I am Lalita Juneja, your English teacher. Today we will do lesson number 8 of English grammar book, Prepositions. Prepositions tell us about the relationship between nouns and pronouns in a sentence. Preposition हमारे वो वर्ड होते हैं जो हमें एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताते हैं, यानी कि नाउन और प्रोनाउन का आपस में क्या संबंध है उसके बारे में बताते हैं, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं. They connect the nouns or pronouns to other words and often tell us where something is. वो क्या करते हैं, वो नाउन्स और प्रोनाउंस को दूसरे वर्ड्स के साथ जोड़ते हैं और हमें बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर है. Prepositions are always followed by a noun or a pronoun. प्रेपोजिशन में जब हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं तो किसके साथ यूज़ करते हैं, नाउन और प्रोनाउन के साथ. जहाँ पर भी नाउन और प्रोनाउन के बीच में आपस में रिलेशन बताना होगा वहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल्स, यामिनी इज सिटिंग ऑन द स्टूल. यामिनी ये नाउन है हमारा, ये भी नाउन है. अब इस वर्ड्स को आपस में यामिनी और स्टूल के बीच में जो रिलेशन है वो हमें किस वर्ड से पता चल रहा है, ओन से. अब इसके बीच में रिलेशन क्या है, इसके बीच में हमें क्या रिलेशन पता चल रहा है. अब यामिनी और स्टूल तो हमें पता है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, यामिनी स्टूल के ऊपर बैठी है, ठीक है ना. तो प्रेपोजिशन क्या होगी, अब हम इसे ऐसे तो बोलेंगे नहीं यामिनी इज सिटिंग द स्टूल, हमें कोई वर्ड तो यूज़ करना पड़ेगा ना. कैसे बैठी है, वो कहाँ बैठी है, बैठने का तो बता दिया हमें, लेकिन बैठी कैसे है, वो स्टूल के ऊपर. तो जो वर्ड ऑन है ये वर्ड हमें यामिनी के और स्टूल के बीच में रिलेशन को बता रहा है. द ईगल इज़ फ्लाइंग अबव द ट्रीज. अब इस सेंटेंस में हमारा प्रेपोजिशन क्या है, अबव. अबव किसके बीच में रिलेशन शो कर रहा है, ईगल के बीच में और ट्रीज के बीच में. वी रैन अप द हिल. अब इसमें प्रेपोजिशन क्या है, अप. और अप किसके बीच में रिलेशन शो कर रहा है, ये वी हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन. हिल क्या हो गया, नाउन. हमारे और हिल के बीच में जो रिलेशन है वो किस वर्ड से पता चल रहा है हमें, वो हमें पता चल रहा है अप वर्ड से. ये जो वर्ड अप है इससे हमें रिलेशन के बारे में पता चल रहा है. इन, ऑन, एट, टू, फार, विद, बाय, ओवर, अंडर, beside, between, before and behind are some more example of prepositions. ये जो बाकी के वर्ड्स हैं ये हमें और भी वर्ड्स दिए हैं, ये सभी वर्ड्स क्या हैं, ये प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल हैं. जैसे हमने यहाँ पर ऑन के बारे में पढ़ा, अबव के बारे में पढ़ा, अप के बारे में पढ़ा, ये तीनों वर्ड्स क्या हैं, हमारे प्रेपोजिशन है ना. इसके अलावा भी कुछ और वर्ड्स हैं जो प्रेपोजिशंस हैं, वो कौन से हैं, वो ये वर्ड हैं, इन, ऑन, एट, टू, फॉर, विद, बाय, ओवर, अंडर, बिसाइड, बिटवीन, बिफोर, बिहाइंड. ये जो सभी हमारे वर्ड्स हैं ये सभी वर्ड्स क्या हैं, प्रेपोजिशंस हैं. उसके बाद आता है हमारा कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस, ठीक है. अबव मीन्स ऑन टॉप ऑफ और at a higher level, over also means on top of but usually suggests movement. अब above का मीनिंग भी ऊपर होता है और over का मीनिंग भी ऊपर होता है, लेकिन दोनों के यूज़ करने में डिफरेंस है, क्योंकि above का मीनिंग है टॉप ऑफ अ हायर लेवल और
ओवर का यूज़ कहाँ होता है? जो कि हमें मूवमेंट के बारे में बताता है। जहाँ मूवमेंट की बात होती है वहाँ पर हम ओवर यूज़ करते हैं, और जब हाई लेवल ऊंचाई की बात होती है तब हम अबव यूज़ करते हैं। ऐसे ही जैसे बिलो एंड अंडर है, दोनों का मीनिंग तो सेम है, लेकिन अंडर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? वी यूज़ अंडर टू टॉक अबाउट समथिंग डायरेक्टली बिलो अंडर अनदर थिंग, or to suggest that something is covered by another. अंडर का मीनिंग, अंडर का यूज़ कहाँ होता है? जब हम डायरेक्टली किसी चीज़ के बारे में बात करें कि कोई चीज़ उसके नीचे है, दूसरी चीज़ के नीचे है, एक चीज़ के नीचे दूसरी चीज़ है, वहाँ पर हम अंडर का यूज़ करते हैं। जबकि बिलो हम कहाँ यूज़ करते हैं? वेयर समथिंग इज़ नॉट डायरेक्टली अंडर समथिंग एल्स, जहाँ पर कोई चीज़ डायरेक्ट किसी चीज़ के नीचे नहीं होती। जैसे अब यहाँ पर देखो, योर ग्लास मस्ट बी अंडर दोज पेपर्स, यहाँ पर अंडर का यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अंडर का यूज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली बताया है उसने हमें कि पेपर्स के नीचे आपका गिलास हो सकता है। और यहाँ पर टुडेज टेम्परेचर इज़ बिलो 5 डिग्रीज, आज टेम्परेचर 5 डिग्री से भी कम है, यहाँ पर हमने बिलो यूज़ किया। ठीक है, ऐसे ही we use between when we speak of two things and among when we speak of more than two. अब आता है between का यूज़ और among का यूज़। जब हम किसी चीज़ के बारे में, बीच के बारे में बात करते हैं, जब हम दो पर्सन्स या दो थिंग्स के बारे में बात करते हैं तब हम between यूज़ करते हैं, और जहाँ पर दो से ज़्यादा के बारे में बात होती है वहाँ पर हम among यूज़ करते हैं। जैसे द किटन इज सिटिंग बिटवीन द टू चिल्ड्रन, अब यहाँ क्या बताया? बिटवीन का यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टू चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है कि जो किटन बैठा वो कितने बच्चों के बीच में बैठा है? बिटवीन टू चिल्ड्रन। नेक्स्ट है प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट दीज बिस्किट्स अमंग द चिल्ड्रन, अब यहाँ पर कोई एक या दो बच्चों के बारे में बात तो नहीं हो रही, वो कह रहा है बिस्किट्स को चिल्ड्रन के बीच में बांट दो। अब यहाँ पर बहुत सारे चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें 2 चिल्ड्रन दिए थे, यहाँ पर हमें बहुत सारे चिल्ड्रन के बारे में बात की है। तो जब हमने 2 चिल्ड्रन की बात की तब हमने बिटवीन का यूज़ किया, और जब हमने बहुत सारे चिल्ड्रन के बारे में बात की तब हमने क्या यूज़ किया? अमंग। तो आपको इस लेसन को अच्छे से रिवाइज करना है, रीड करना है और बुक एक्सरसाइज को अपनी बुक्स में फिल करना है।